हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 टक्स ब्लाउज़ की। ये जो है पेपर कटिंग है और ये जो चेस्ट है ये 32 चेस्ट है। इसके लिए हमने 2 पेपर ले लिए हैं, एक थोड़ा सा साइज़ में विड्थ में एक कम है एक ज़्यादा है। तो हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। पेपर कटिंग हमने 30 इंच की जो ये पेपर कटिंग है वो डाल रखी है। तो मैं उसकी जो लिंक है मैं आई बटन पे दे दूँगी अगर आपने नहीं देखा है तो। और यहाँ पर पेपर हमने ले लिया है और ये जो पेपर है ना, पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट कट करने के लिए हमें यहाँ पर मैंने जो पेपर की यहाँ पे लेंथ ली है 14, जैसे हम लेंथ लेते हैं ना 14 ब्लाउज के लिए, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे 14 ले लिया है। आप चाहे तो 15 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने विड्थ ले ली है। अब मैं यहाँ पे ये 32 चेस्ट मतलब 32 इंच चेस्ट की छाती की मैं काटने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, 4 टक्स ब्लाउज है। यहाँ पर हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे सबसे पहले, 5.5। और अब मैं यहाँ पर 6 इंच लूँगी यहाँ पे आर्म होल। तो आपको आर्म होल यहाँ पर 32 में 6 इंच लेना है। और अब इसकी 32 की यहाँ पे 8 होगी, तो 8 इंच पर हम मार्क करेंगे और 2 इंच पर इसकी हम जो मार्जिन लेते हैं ब्लाउज़ की वो हम ले लेंगे 2 इंच की। तो आर्म होल जो है शोल्डर और ये लाइन को पहले सीधी खींच देते हैं, फिर चेस्ट वाली लाइन जो है वो खींच लेंगे। तो 32 का चौथा भाग होता है, आपको पता ही होगा इस चीज़ को। जो बिगनर्स होंगे उनके लिए मैं क्लियर करके बता रही हूँ। और 2 इंच की यहाँ मार्जिन ली है, जो मार्जिन हम ब्लाउज के अंदर में रखते हैं जब हेल्थ कम या ज़्यादा होता है तो उसे खुलने या कम करने का। अब नीचे में हम कमर लेंगे। तो इसकी जो कमर है ना, यहाँ पे हम लेने वाले हैं 6.5। तो इसकी 26 इंच कमर है, तो उसका हम चौथा भाग यहाँ लेंगे और 2 इंच की यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। तो ये हो गई यहाँ पे इसकी मेजरमेंट एकदम नॉर्मल, जैसे हम कटोरी ब्लाउज में करते हैं। बाकी सारी ब्लाउज के बैक पार्ट सबके एक जैसे करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बैक पार्ट हमने कट कर दिया है इसका, ये हो गया। यहाँ पे हमने लाइन से लाइन मिला दी है, फिटिंग से फिटिंग की और मार्जिन से मार्जिन की लाइन मिला दी। अब हमें यहाँ पे गोलाई देनी है आर्म होल की, तो 2 इंच की देंगे। बैक पार्ट है 2 इंच की देंगे और फ्रंट को 1.5 की देंगे। अब आप चाहें तो हाथ से भी डॉट डॉट करके जैसे बराबर दे दीजिए, लेकिन अगर विगनर्स हैं तो आपको देना है तो आप यहाँ पर फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन को ऊपर से लाइन को मिलाते हुए और फिटिंग वाली लाइन तक ही लानी है। देखा आपने मैंने पेन कहाँ पे रोका है, फिटिंग वाली लाइन पे, मार्जिन वाले पे नहीं ले जाएंगे। मार्जिन पे ले जाने के कारण ही जो झोल पड़ते हैं आर्म होल में वो इसी वजह से पड़ते हैं। तो मार्जिन वाले पे नहीं देना है हमें, फिटिंग वाले पे। अब यहाँ पे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच हमने नेक की विड्थ दी है, गले की विड्थ। और उसकी जो लेंथ है वह 10 इंच तक आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे 9 से 10 के बीच में ही रखिएगा अगर 2.5 इंच लेते हैं तो। अगर उससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपको नेक की विड्थ को कम करते हुए जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बाद में डिटेल में वीडियो लाऊंगी। वैसे मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को बता ही देती हूँ इस चीज़ को, कि नीचे से अगर लेंथ बढ़ेगी तो ऊपर से विड्थ जो है नेक की वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग करेंगे। नीचे में कमर में जो टक्स की बैक में होती है, तो 4 इंच पर उधर से लेकर के और 4 इंच लेंथ हम लेंगे। 4 इंच मैंने लिया है 4 इंच पर, और यहाँ पर लेंथ भी इसकी 4 इंच और 1 इंच की हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच की, आप 1 से 1.5 इंच की पीछे में दे सकते हैं। अगर कमर बहुत कम है तो 1.5 इंच दीजिए। अगर कमर और चेस्ट में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है तो फिर आप 1 इंच या 1 इंच से कम रखिए। अब यहाँ पर मैं यहाँ कट कर देती हूँ सबको। और ऊपर में शोल्डर के पास 1/2 इंच हमें डाउन करना है, वो भी मैं आपको डाउन करके बताती हूँ। पहले यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1/2 इंच हम डाउन कर लेंगे। इससे क्या होती है ना, गले गिरने जो बहने शुरू या शोल्डर गिरते हैं वो बहुत हद तक यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद भी अगर होती है तो उसके और भी तरीके हैं ठीक करने के। अब यहाँ पे जो टक्स वाला जो पॉइंट है ना, वहाँ पे हम कट डाल देंगे। जब कपड़े पे डाल के आप पेपर कटिंग को डाल के मार्क करिएगा ना, तो वहाँ पे आपको टक्स वाले पर डॉट मार लेना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको टक्स कहाँ से उठाना है। ये भी बहुत मायने रखता है। पीछे का टक्स भी बहुत ध्यान से दीजिएगा, तब जाकर कमर की फिटिंग अच्छी आएगी। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के लिए ले लिया है। फ्रंट पार्ट में मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा पेपर लिया है। जो पेपर हमने बैक पार्ट के लिए लिया है ना, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसकी विड्थ ली है। लेंथ बराबर ली है हमने, लेकिन लेंथ हम यहाँ पे कम करेंगे। लेंथ कम क्यों करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो बेल्ट की जो यहाँ पे जो मार्किंग होगी ना, उसे हम कम कर लेंगे। तो बेल्ट की पहले मार्किंग कर लेंगे 2-2 इंच की यहाँ पर।
मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि पहले 2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और बाद में हम जब पेपर पे कट करेंगे ना तो फिर यहाँ पर हम बेल्ट पे भी बढ़ा लेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पार्ट को ध्यान से देखिए तब आप सही ढंग से इसकी कटिंग कर पाएंगे, पेपर कटिंग, और तब आप ब्लाउज अच्छी बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच पे कर दिया है ना। अब मैं उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए और इतना डाउन करके मैं पूरी की मार्किंग कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया है, इसे ऐसे हुआ ना। अब ऊपर से हम क्या करेंगे ना कि ऐसे मार्क कर लेंगे। तो मैं पूरा ऊपर से लाकर कमर तक, और यहाँ से हम साइड से जो है ना वो नहीं देने वाले हैं, आर्म होल तक दे करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ना इसमें जब हम 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं ना तो हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है कपड़े की। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है 1.5 इंच। अब चलिए करते हैं। मार्जिन तो है ही 2 इंच की, 1.5 इंच की लूजिंग भी हमें यहाँ पे चाहिए। अब मैं यहाँ पे आर्म होल का ये जो है सीधी लाइनें खींच देती हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा। और यहाँ पर जो डिप करना है अंदर से 1/2 इंच, तो वो भी हम यहाँ पे डिप कर लेंगे। पहले हम आगे की मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चेस्ट देख लेती हूँ। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि 8 इंच तो चेस्ट इसकी थी ही, लेकिन हमें यहाँ पर अब 1.5 इंच अंदर में ही लेना है। मार्जिन तो हम बाद में लेंगे, 1.5 इंच पहले हम, जैसे 8 इंच है ना तो हम 9.5 इंच कर देंगे वहाँ पर। तो चलिए पहले मैं नेक की विड्थ, पहले नेक का जो मार्किंग है वो कर लेते थे। नेक वहाँ जैसे पीछे हमने पीछे लिया 2.5 इंच, वैसे 2.5 इंच उसकी विड्थ, और 5, 5.25 या 5.5 से ज़्यादा आप नेक की लेंथ नहीं लेंगे फ्रंट की। अगर उससे ज़्यादा की लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होगा कि गला आगे का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही करके कर दिया है। इसी तरीके से आप आर्म होल में भी अपने हाथ से ही आप डॉट डॉट करके आप गोलाई दे सकते हैं, या फिर फ्रेंच कट से दे सकते हैं। अब मैं चेस्ट में आपको दिखा रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग हमने पहले ले ली है। तो ये जो है ना ये, और यहाँ पर अब 2 इंच की मार्जिन हो गई। तो यहाँ पर जो है ना चेस्ट तो 8 इंच था ना, अब हम यहाँ पर 9.5 या 10 कर लेंगे इसको। तो 2 इंच मैंने यहाँ पे अंदर में ही 2 इंच ले लिया है, साइड से हमने 2 इंच छोड़ा है लूजिंग के लिए, सॉरी मार्जिन के लिए। तो समझ में आपको आया होगा। अभी मैं जब टक्स के लिए जब ये करूँगी ना, 4 टक्स के लिए जब मार्किंग करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पे हमने 2 इंच क्यों लिया है एक्स्ट्रा। तो ये हो गया है। अब मैंने यहाँ पे इसकी भी गोलाई दे दी है, आर्म होल की भी। और यहाँ मैं थोड़ा पेपर को सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से मुड़ रहे हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है आपको बताने में। अब हम यहाँ पे लेंगे टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट फ्रेंड हम यहाँ पे 10.5 पे लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो 32 इंच चेस्ट के लिए हम यहाँ पे 10.5 पे टक्स पॉइंट लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट 30 के बाद जो भी आपको चेस्ट 32 से आपको 10.5 पे ही टक्स पॉइंट लेना है। 30-28 का आप 10 पे भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी ब्लाउज छोटी होती है लेंथ में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंच उधर से हम ये करना है हमें, और 4 इंच से हम यहाँ पर हमने डॉट बराबर कर रख लिया है। अब हम 2 इंच ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट 2 इंच हम आर्म होल की तरफ आएंगे। एक गले की तरफ हमने दिया है, एक आर्म होल की तरफ हमने दिया है, और एक हम बैक की तरफ देंगे जिधर हम फिटिंग की सिलाई होती है उधर। तो वहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे हमने कर लिया है। 2 इंच 2, इसको मैं क्रॉस करके आपको यहाँ दिखा देती हूँ, देखिए। और ये एक 4 टक्स हो गए। अब चलिए मैं आपको लाइन खींच करके दिखाती हूँ पहले। तो ऐसे आपको थोड़ा क्रॉस में रख करके लाइन खींचनी है। तो ऐसे हमने एक लाइन खींच ली है, ये हो गई आई हुक के तरफ की हो गई। और ये जो है ये हमने यहाँ पर ले लिए आर्म होल की तरफ होगी। और एक ये है जो ये बैक में जाएंगी, यहाँ पर मतलब बगल में जाएंगी जिधर हम फिटिंग की सिलाई देते हैं। तो इस तरह से ये 3 टक्स हुए, और एक टक्स हम नीचे से उठाने वाले हैं। ये हो गया, 3 टक्स हुए हैं। बराबर टक्स आपको डालने हैं, और टक्स आपको एकदम 1/2 इंच के ही खींचने हैं, लेने हैं। और यहाँ पर जो है ये सीधी एक लाइन में खींच लेती हूँ। अब यहाँ से हम 2 इंच की लेने वाले हैं। तो 1 इंच ये जो है 2 इंच की इसकी लेंथ भी होगी टक्स की, और 2 इंच की विड्थ भी होगी। तो 1 इंच हम उधर से और 1 इंच हम इस तरफ से लेंगे। तो ये 2 इंच की टक्स और लंबाई भी 2 इंच होगी। समझ में आया होगा आपको कि इसकी जो नीचे से हमने विड्थ ली है, एक लाइन हमने खींची और दोनों तरफ 1-1 इंच की मार्जिन ली है हमने, मार्क किया। और ये इसकी जो लेंथ है वो भी 2 इंच है, और नीचे से भी ये 2 इंच है। उससे ऊपर टक्स मत लीजिएगा, नहीं तो वो मतलब आपके जो कप है ना पफ, वो रेडी सही ढंग से नहीं होंगे। तो मैं ऐसे करके आपको क्रॉस करके बता रही हूँ। तो इस तरीके से ये 4, अब ये जब 4 टक्स पड़ेंगे ना, जब हम 4 टक्स की सिलाई करेंगे ना, तो अगर हम यहाँ पर लूजिंग अंदर नहीं लेते ना तो वो प्रॉब्लम आती। यहाँ हम 1 इंच ऊपर
करके आई हुक के तरफ से और एक क्रॉस में हमने कर लिया है। वो क्यों किया है वो मैं आपको जब बेल्ट की कटिंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ से जो हो गई है ये, तो ये जो है ना हमने यहाँ पर 6.5 कमर है इसकी नीचे की, तो यहाँ पर नीचे में भी हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे। 6.5 है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे 8.5, 8.5 हो जाएंगे तो 2 इंच ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए। बाकी 2 इंच तो मार्जिन की हो ही गई। अब चलिए हम यहाँ पे मार्जिन फिटिंग से फिटिंग की और लूजिंग की तो हो ही गई। साइड में हमने इतना ही पेपर ही लिया था, तो मैं इसे क्रॉस करके इसे भी मार्क कर देती हूँ। ये लीजिए, क्योंकि चेस्ट हमेशा ज़्यादा होती है और कमर कम होती है, तो वेस्ट कम होती है, चेस्ट ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आपने देखा ये 4 है, अब मैं कट कर देती हूँ। और जब आप कपड़े पे रख के जब सिलाई करेंगे ना, तो जब सारे टक्स पड़ेंगे ना, तो कपड़ा कम पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ले लेते हैं अंदर में ही, और उसके बाद मार्जिन लेते हैं। तो ये जब हम कपड़े पे सिलाई करेंगे ना मार्क करके, तो फिटिंग सही बैठेगी। तो आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएंगी। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और इसकी पूरी सीरीज़ आएगी, तो फ्रेंड इसकी जो सीरीज़ आने वाली है वो पूरी देखिएगा। अब चलिए हम पहले बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए जो पेपर लिया है, तो चलिए मार्किंग कर लेते हैं। तो नीचे से मैं यहाँ पे हमने 2 इंच कम किया था इस ये में पार्ट में, तो यहाँ हम 3 इंच इधर से और 3 इंच हम इधर से लेने वाले हैं। दोनों तरफ से पहले हम 3-3 इंच, मतलब 1-1 इंच हम बढ़ा करके यहाँ पे पेपर ले रहे हैं, क्योंकि कपड़े पे भी हमें वैसे ही बढ़ाना है, हमें सिलाई की मार्जिन लेनी है। अब 1 इंच हम ऊपर जाएंगे। हमने पार्ट में, इसके ऊपर वाले पार्ट में जो फोटक्स पार्ट में हमने 1 इंच डाउन यहाँ पे किया था, तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ाएंगे, तब जाकर ये कमर की जो फिटिंग है ना बिल्कुल सही आएगी। ये तो, और यहाँ मार्क कर लेती हूँ कि यहाँ पे है कितनी कमर। अब हम एक्स्ट्रा जो पेपर है उसे हम कट करके निकाल लेते हैं, और बेल्ट के बराबर में ही हम यहाँ पे पेपर ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लिया है ना, तो हमें क्या करना, पहले एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। जैसे 3 इंच दोनों तरफ 3-3 इंच हमने लिया है, तो लाइन खींच लेंगे। उसके बाद 1 इंच जो ऊपर से लिया है ना, तो 2.5 इंच हम यहाँ पर 2.5 इंच तक आकर के, जैसे ये देख सकते हैं 2.5 इंच तक यहाँ पर हमें आना है, डाउन स्लोप देते जाना है, धीरे धीरे करके डाउन आना है, बस हो गया। अब इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर इसे ऐसे करके डिप करके आपको दिखाती हूँ, देखिए। और जब वहाँ से हमने पार्ट में डाउन किया था और यहाँ से हमने बढ़ाया है, जब हम इसकी सिलाई करेंगे कपड़े पे सब कटिंग करके, तो इसकी जो कमर है बहुत अच्छी फिटिंग बैठेगी यहाँ पर। तो बेल्ट की कटिंग, सही कटिंग यही होती है। तो यहाँ पर ये देखिए हो गई ना, ऐसे करके हम इसे लेंगे। और जब यहाँ पर हम टक्स, सब तरफ से टक्स डालेंगे, तो यहाँ पर जो हमने लूजिंग दी है वो लूजिंग यहाँ पर हम उसमें मैनेज हो जाएगी। जब चारों टक्स पड़ेंगे ना, तो लूजिंग जो 2 इंच की है ना वो बराबर हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं एकदम आपको ऐसे 1/2 इंच पर आपको टक्स खींचना है, इससे ज़्यादा आपको टक्स के लिए कपड़े नहीं लेने हैं। बस हमें एक पफ उठाना है, जो कि हमने नीचे से 2 इंच का लिया ही है, इसलिए बस ऐसे ही हमें तीनों जो है ना पतली पतली ही टक्स हमें उठानी है, और मेन टक्स हम नीचे से लेने वाले हैं। और यहाँ पर जो 2 इंच की लूजिंग हो गई है, और गलती से यहाँ 30 इंच हमने लिखा है, ये 32 इंच है, 32 इंच की हमने कटिंग की है। और यहाँ पर ये सब हो गए, मार्जिन देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ये हम टक्स जब हम करेंगे तो ये कम बैठेगी, कप बनने के बाद तो वो मैनेज हो जाएगी एक्स्ट्रा जो हमने। और यहाँ बेल्ट की कटिंग, तो फ्रेंड हमने पूरी कटिंग आपको दिखा दी है। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड अपनी फैमिली फ्रेंड में जो लोग कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर मेरी वीडियो की लिंक दीजिए, मेरे चैनल की लिंक दीजिए, भेजिए उन्हें, उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसकी पूरी सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ। तो 30 मैंने पहले डाला था, 32 डाला है, फिर आगे अगेन मैं डालूँगी 34, ऐसे करके। तो ये बेल्ट ब्लाउज की सीरीज़ है। उसके बाद हम विदाउट बेल्ट की हम बनाने वाले हैं, ऐसे करके सीरीज़। और इसके बीच में अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।